एन टी वी उर्दू स्टूडियो के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, दुनिया की कीमती तरीन अशिया की बात करें तो इसमें गोल्ड, प्लाटीनियम और डायमंड का जिक्र किया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है। दुनिया की कीमती तरीन अशिया में एंटी मैटर सफ़े अव्वल है। दरअसल सन 1999 में नासा ने एक मजमून लिखा कि एंटी मैटर के 1 ग्राम को बनाने के लिए 62.5 ट्रिलियन डॉलर की लागत आएगी। इस रकम का अंदाज़ा यूँ लगाएं कि दुनिया का अमीर तरीन मुल्क अमेरिका है, जिसकी GDP 20 ट्रिलियन डॉलर है। दूसरे नंबर पर चीन, जिसकी 14 ट्रिलियन, जबकि जापान 5 ट्रिलियन डॉलर है। लेकिन सिर्फ 1 ग्राम एंटी मैटर की कीमत 62.5 ट्रिलियन डॉलर है, जो सारी दुनिया के GDP का 83% बनता है। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों है। दोस्तों, सन 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम बरसाए, जिनमें हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम की शिद्दत 21 किलो TNT के बराबर थी, जबकि नागासाकी पर गिराए गए एटम बम की शिद्दत 15 किलो TNT के बराबर थी। लेकिन अगर हम 1 ग्राम एंटी मैटर को ज़मीन पर गिरा दें तो इसकी शिद्दत दोनों एटम बमों से 3000 गुना ज़्यादा होगी। यानी सिर्फ 1 ग्राम एंटी मैटर पूरे न्यूयॉर्क शहर को चंद सेकंडों में राख में बदल देगा। मिसाल के तौर पर अगर हम 1 ग्राम एंटी मैटर के 1 अरब हिस्से करें और सिर्फ 1 अरबवां हिस्सा गोली की नोक पर रखकर चला दें तो ये गोली पूरे आर्मी कैंप को तबाह कर देगी, और यही गोली मजबूत तरीन टैंक का भी एक ज़रा नहीं छोड़ेगी। अलबत्ता साइंसदानों का ख्याल है कि एंटी मैटर से कैंसर का कामयाब इलाज किया जा सकता है। दोस्तों, मैटर मादे को कहते हैं, जबकि एंटी मैटर का मतलब है ज़िद मादा, जो आम मादे की ज़िद होता है। मादा और ज़िद मादा यानी मैटर और एंटी मैटर की साख्त में सिर्फ बरकी चार्ज का फ़र्क होता है। यानी प्रोटॉन का एंटी मैटर एंटी प्रोटॉन होता है। जब मैटर और एंटी मैटर के एक एक एटम आपस में मिलते हैं तो ये 100 एटम्स के बराबर एनर्जी खारिज करते हैं। यानी ये ना सिर्फ 1 जमा 1 2 एटम्स की एनर्जी खारिज करते हैं, बल्कि अपने से 50 गुना ज़्यादा एनर्जी खारिज करते हैं। जबकि एटम बम का ईंधन सिर्फ 7 से 10% ही एनर्जी में तब्दील होता है, बाकी 90% ज़ाय हो जाता है। एंटी मैटर ज़ाय नहीं होता, बल्कि अपने से 50 गुना ज़्यादा एनर्जी खारिज करता है। यानी इसके चंद एटम्स बेइंतहा एनर्जी देते हैं। इसीलिए साइंसदानों के मुताबिक एंटी मैटर को खलाई सफ़र में बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाए तो ये रॉकेट ना सिर्फ कई हज़ार गुना दूर जा सकेगा, बल्कि इसकी रफ्तार रोशनी की रफ्तार के आधी होगी। यही वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी लेबॉर्ट्री सुरन एंटी मैटर बनाने का काम कर रही है। एक अंदाजे के मुताबिक सुरन 1 मिनट में 10 मिलियन एंटी प्रोटॉन पैदा कर सकती है। यह नंबर सुनने में तो ज़्यादा लगता है, दरअसल ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर यही रफ्तार रही तो 1 ग्राम एंटी मैटर बनाने में 100 अरब साल लगेंगे। जबकि इसे बनाना ही सिर्फ एक मसला नहीं, बल्कि इसे महफूज करना भी एक बड़ा मसला है। इसे आम कंटेनर में महफूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह किसी भी चीज़ को छूने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। अब तक सुरन एंटी हाइड्रोजन को 17 मिनट तक ही महफूज कर सकी है। A CP violation is nothing more than a difference in behaviour of matter and antimatter. And quite clearly, if we have half matter and antimatter to start with, and we now have matter today, they must behave differently in order to reach that state. We don't really understand this effect, but we want to understand it in particle physics because it is the reason why we're here today in the universe. It is the reason why the universe looks as it does to us. It's a very important unanswered question in physics and particle physics and astrophysics all over the place. हमारे खला में अरबों खरबों टन एंटी मैटर मौजूद है, लेकिन यह स्टार डस्ट से मिलकर मुख्तलिफ रोशनियों की शक्ल में जलता रहता है, क्योंकि एंटी मैटर जल्द अज जल्द मैटर के साथ मिलने की कोशिश करता है और ये दोनों मिलकर किसी और मादे में तब्दील हो जाते हैं। अगर हम इसे किसी तरह खला से ज़मीन पर लाने में कामयाब हो जाएं तो हमारी ज़मीन की मईशत अमीर तरीन हो जाएगी। हमें पेट्रोल, गैस, बिजली के मुकाबले ताकतवर तरीन ईंधन मुयस्सर होगा, जिसका 1 ग्राम ही सदियों इस्तेमाल होता रहेगा। दोस्तों, उम्मीद है हमारी आज की यह वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करने में हमारा साथ दें। हमारी अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।